इस धार्मिक कहानी में अच्छी और सच्ची बातें सुनने को मिलेगी। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। तो इस कहानी को जरूर सुने पूरे ध्यान से और पूरी लगन से। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, तभी आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। अगर आप बीच में इस कहानी को छोड़ के चले जाएंगे तो आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, न ही कोई शिक्षा। तो इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम राजू था। वह अपनी माताजी सालू के साथ रहता था। अपने बेरोजगार बेटे के साथ अपने घर में सालू रहती थी और अपना जीवन व्यतीत करती थी उसके साथ। दोनों माँ बेटे ही रहते थे क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। उनके पिताजी नहीं थे, सिर्फ दोनों माँ बेटे ही रहते थे क्योंकि राजू ने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी थी, जिसके बावजूद उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, जिस कारण सालू दूसरों के घर में बर्तन मांजती और वहां से लकड़ियां लेकर अपना खर्चा चलाती थी। एक दिन की बात है कि जब राजू खेल रहा था बाहर, तो खेल कूद के घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, मम्मी मुझे एक दोस्त ने शहर बुलाया है काम करने के लिए। तभी उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, शहर नहीं जाना है तुझे, वहाँ के हालात बिल्कुल सही नहीं है, हम लोग यहीं पर रहेंगे। जो करना है छोटा मोटा काम तुम यहीं पर करो और मेरे साथ सुखी जीवन व्यतीत करो, शहर मत जाओ। लेकिन फिर भी उसकी मम्मी की बात उसके दिमाग में नहीं जाता। वह अपनी माँ की बात को नहीं मानता और कहता है कि मुझे शहर ही जाना है, मेरा दोस्त वहाँ पे अच्छी कमाई कर रहा है, इसलिए मुझे भी शहर ही जाना है। कि जिद पे उसकी माँ कहती है, चलो ठीक है, तुम भी चले जाओ शहर, इससे पहले वादा करो कि अगर तुम्हें वहाँ ऐसा काम नहीं मिलेगा, तुम्हारे मन का काम नहीं मिलेगा, तो तुम घर वापस चले आओगे। अपनी माँ से कहा, ठीक है, अगर मेरे मन मुताबिक वहाँ पे काम नहीं मिला, अगर कोई परेशानी हुई तो मैं वापस चली आऊँगा। तो सालू तैयार हो गई उसे शहर भेजने के लिए। उसके बाद दूसरे दिन सालू कहती है, चलो मैं मंदिर तुमको भगवान गणेश का दर्शन करवा आती हूँ और उनका आशीर्वाद दिलवा आती हूँ। तुम्हें बाहर जाना है, बिना उनके आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम चलो मेरे साथ मंदिर। तो दोनों माँ बेटे मंदिर जाते हैं और वहाँ पे भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते हैं और फिर आते हैं घर। निकलता है शहर जाने के लिए, बस पकड़ता है और सालू राजू दोनों बस के अड्डे पे जाते हैं और सालू राजू को बस पे बैठा के घर वापस चली आती है। वहाँ पे राजू को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, उसके मन मुताबिक काम पे लग जाता है। लेकिन फिर उसके लिए वह सही था, दोनों साथ में काम करते थे, वह और उसका दोस्त दोनों साथ ही काम करते थे। राजू भाई वहाँ पे काम करने लगा और काम करते करते काफी दिन बीत गया। बीच में राजू अपनी मम्मी को अपने दोस्त के मोबाइल नंबर से फोन करता है, अपनी मम्मी से बात करता है। और लेकिन जैसे जैसे समय बीत गया, हालत शहर के खराब हो रहे थे। हमें ऐसा भी आया कि राजू महीनों तक अपनी माँ से बात भी नहीं कर सका और न कोई खबर दे सका अपनी, कारण उसकी माँ बहुत ही चिंतित रहती थी। राजू की मम्मी राज के घर जाती है और वहाँ पे कुछ हालचाल नहीं मिलता उसे। उसके घर वाले बोलते हैं कि कुछ दिनों से ना उसने पैसे भेजे हैं और ना ही फोन किया है। तो उसकी माँ और चिंतित होती है और घर वापस चली आती है। राजू का फोन आता है तो वह बोलता है, यहाँ पे शहर में बहुत सारा काम है, इसलिए मैं तुमको फोन नहीं कर पा रहा हूँ माँ। यहाँ पे मुझे जो मेरा सेठ है वो मुझसे बहुत काम ले रहा है, शहर की हालत थोड़ा खराब है, इसलिए मैं फोन नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही घर आ पा रहा हूँ, इसलिए मैं घर भी नहीं आना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे बातचीत नहीं कर पा रहा था। के बाद राजू की मम्मी सालू जी शहर की तरफ चल पड़ती हैं। बात करने के बाद अपने बेटे से वह भी शहर की तरफ निकल पड़ती हैं। उन्होंने बस पकड़ा और शहर पहुंच गई। जब उसकी माँ शहर पहुंच गई तो राजू ने देखा कि माँ भी आ गई, तो उसने कहा माँ से कि यहाँ की हालत खराब नहीं है माँ, तुम क्यों चली आई, यहाँ मेरा पेट पालना मुश्किल हो रहा है, तुम भी आ गई यहाँ पे। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे कुछ दिन के लिए खर्चा चल जाएगा, उसके बाद मैं तेरे सेठ से बात कर लूंगी, से कुछ दिनों के लिए मोहलत मांग लूंगी और कुछ पैसे मांग लूंगी, उसके बाद मैं उनका सारा पैसा चुका दूंगी। अभी हम लोगों को गांव चलना चाहिए। और फिर वो अपने बेटे को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ती है और घर आती है। जाकर कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करने के बारे में सोचती है। घर आने के बाद वह कोई छोटा मोटा बिजनेस करने के बारे में सोचती है, जिसे वह घर के बाहर एक आदमी आता है और बोलता है, माँ जी आप बहुत चिंतित लग रहे हो, मुझे बताइए क्या बात है। सालू ने उसको अपनी सारी बात बता दी तो वह
उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह इंसान कोई और नहीं था, गणेश भगवान थे, जो कि आए थे उसकी सालू की मदद करने के लिए। सालू वैसे ही एक जलेबी की दुकान खोल लेती है। रेलवे की दुकान के पास होने के कारण दुकान काफी अच्छी चलने लगती है। बहुत सारे बच्चे भी इकट्ठा होते थे, अनाथ बच्चे, जिसको सालू मुफ्त में जलेबियाँ खिलाती थी, जिसको देखकर वह आदमी बहुत खुश हो जाता था, जो गणेश भगवान के रूप में था। मतलब वो भी वहाँ पे रहता था। सालू सोचती थी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसने उसकी मदद की थी, पैसा दिया था। वो ऐसे ही हमेशा काम किया करती थी। वह अनेक काम तथा धार्मिक वाली काम करती थी। वह बहुत धर्म से, वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी और दयालु भी थी, तो वह सबकी मदद करती थी और धार्मिक काम वह ज्यादा करती थी। बुढ़ा व्यक्ति उसके जलेबी बनाने वाली बिजनेस में मदद किया था। वह भी आसपास देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुराया करता था। महीने के अंत तक पहुंच गया, बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर से जलेबियां लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। जो बुढ़ा व्यक्ति उसके साथ जलेबियां बनाया करता था, वह हंस हंस कर जलेबियां बनाने में बहुत ज्यादा निपुण था, जिस कारण से सभी लोगों को उसकी जलेबियां काफी पसंद आ रही थी। मई के अंत में सालू बुढ़ा व्यक्ति से पूछती है कि 1 महीना हो गया हम लोग का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी मजबूरी क्या होगी बताइए। सभी लोग हिसाब कर अपना अपना मजदूरी बांट लेंगे। तभी वह बुढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरा न ही इस दुनिया में है कोई और न ही मुझे मरते वक्त कोई धन इकट्ठा करने की जरूरत है। दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे धन की इकट्ठा करने की जरूरत है। मैं ही हूँ अकेला इस दुनिया में, तो इसलिए मुझे कोई मजदूरी नहीं चाहिए। अच्छा होगा कि आप अपने बेटे के लिए तथा अपने बेटे के भविष्य के लिए इंसान कुछ पैसे बचा कर रख लें। तो उस व्यक्ति से कहती है कि क्या आपने जो मेहनत किया है उसके बदले में कुछ भी नहीं लेंगे। तभी वह बुढ़ा व्यक्ति कहता है मेरा तो काम ही है लोगों की मदद करना। तुम जो अपने हिस्सों में से अनाथ बच्चों तथा बेसहारा लोगों को खाना खिलाया करती हो, यह बात मुझे बहुत ही पसंद आती है और यही मजबूरी है, यही मेरी मजदूरी है। इसके बाद सालू कहती है कि अच्छा आप कौन हैं जो सबकी मदद करते हैं। कोई भी भगवान श्री गणेश तुरंत अपने प्रकट हो जाते हैं और उस बुढ़िया के सामने प्रकट हो जाते हैं। जो वो बुढ़ा व्यक्ति था ना, वह गणेश भगवान का रूप ले लेता है और उस बुढ़िया के सामने प्रकट हो जाता है। यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। वह हमेशा उसी दिन से श्री गणेश जी का पूजा आराधना से में बहुत ही विलीन हो जाती है। अब तो उसकी अच्छी खासी बिजनेस चल रही थी और फिर राजू भी अपना अलग काम करने के बारे में सोचने लगा था, जिस कारण से उसका घर परिवार अच्छी तरह से गुजर बसर होने लगा था। आगे चलकर राजू ने शादी करने का फैसला किया। शादी उस दिन से बहुत खुश थी क्योंकि उसके बेटे की शादी होने वाली थी। इसी तरह से तीनों लोग एक परिवार बनाकर सदा के लिए एक साथ रहने लगे। गणेश भगवान भी उन्हीं के साथ एक बुड्ढे के रूप में रहने लगे। मतलब वो कभी कभी आते। सालू तो जानती थी गणेश भगवान है, पर वो एक बुड्ढे के रूप में रहते थे। सभी वो उसका सहारा बन के वहाँ पे रहते थे, पर वो उसके घर में नहीं रहते थे, वो बगल वाली मंदिर में रहते थे एक साधु के रूप में। और जो वो तीनों लोग, उसकी माँ और बहू बेटे, सब लोग साथ साथ में रहने लगे। इसलिए जो भगवान की भक्ति भावना प्रेम से करता है तो भगवान उसकी किसी न किसी रूप में मदद करने जरूर आते हैं। तो आपको यह स्टोरी जरूर अच्छी लगेगी। यह एक सच्ची कहानी है जो कि हमारे इसी देश में घटित हुई है। तो अभी के लिए चलते हैं, दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे एक सच्ची धार्मिक स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।